ये मेरे पास मेरी Pinterest की स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। ये छोटे से पी पे आ जाएंगे, नहीं आना तो यहाँ से अकाउंट्स एंड मोर ऑप्शन का जो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऑप्शन दे रहा है कन्वर्ट टू बिजनेस, बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिजनेस की सेटिंग और साथ हम लोग ये बताएंगे कि किस तरीके से Pinterest पे रीच बढ़ाई जा सकती है। यार बिजनेस में हम आपको ये सारी चीजें देते हैं, ठीक है। अपग्रेड, मैंने अपना अकाउंट बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। वी आर एडिंग न्यू आइडियाज टू योर पिन, ओके वेरी गुड। मैं अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ और एडिट प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। सबसे पहले जी मेरा नेम है, ये मेरा पर्सनल नेम है या ये मेरे बिजनेस का नेम हो सकता है जी। मैं अपने बिजनेस का नेम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अबाउट योर स्टोरी, अपने बिजनेस का बायो लिखें और इसको कहानी, उसने लफ्ज खुद ही कह दिया है कि स्टोरी की शक्ल में दो, जो बात है सारी की सारी स्टोरी की शक्ल में दो। तो बायो आप अपना लिखेंगे स्टोरी की शक्ल में, अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे जी। एंटर कर लें, मेरे पास पड़ी हुई है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। प्रोनाउंस अपने अगर आपने ऐड करने कर दें तो छोड़ दें खाली को। अपनी वेबसाइट एंटर करें अगर है, और अगर अपनी वेबसाइट नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। हौसला। यूजर नेम, यूजर नेम यूनिक होता है। एक नाम के कई बिजनेसेस हो सकते हैं लेकिन एक यूजर नेम पूरे Pinterest पर एक ही होगा। तो ये मैंने अपना यूजर नेम एंटर कर दिया कि pinterest.com के आगे / के बाद मुझे लोग इस नाम से सर्च कर सकें। यहाँ पे मैं अपनी बिजनेस ईमेल लिखूंगा, मैं अपना फोन नंबर दूंगा जी। मेरा मुल्क है पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान का नंबर है तो मैंने अपना नंबर एंटर कर दिया। इंक्लूड रिटेल लोकेशन, अगर आपकी रिटेल लोकेशन है यानी कि अगर आप फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं तो आप अपनी रिटेल लोकेशन दे देंगे। कहेंगे तो शो हो जाएगी, नहीं कहेंगे तो नहीं होगी। आप अपनी सिटी एग्जैक्ट बता दें, सियालकोट है जी मेरी सिटी। स्टेट प्रोविंस रीजन जी, हमारा रीजन क्या है पंजाब। हमारा पोस्टल कोड क्या है जी 53,100। कंट्री आपकी कौन सी है जी, पाकिस्तान। ये आपका लोगो है या जो आपकी मेन प्रोफाइल फोटो है वो लगा लेनी। पर्सनल है तो अपनी शक्ल लगाएं, नहीं तो फिर अपना लोगो लगाएं। ये आपकी ईमेल है, ये आपका पासवर्ड है। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है सिंपली अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखें, चेंज पे क्लिक करें, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 साल से पहले कोई भी कर देंगे जिसमें आप 18 साल से बड़े आते हो। कॉन्टैक्ट नेम, आपको किस नाम से बुलाया जाए। आपका बिजनेस क्या है जी, हाँ भाई आप एक एजेंसी है, क्या है आप इन सारों में जी। हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर है, कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट और सर्विस, इसे क्या दिया हुआ है जी, कॉन्ट्रैक्टर और सर्विस प्रोवाइडर, ये ज्यादा बेहतर है। रीजन हमारा पाकिस्तान है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। आप Pinterest पे क्या करने आए हैं, आप अपनी चीजें बेचने आए हैं। आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका बिजनेस देखें। मुतलका लोग, गैर मुतलका नहीं, मुतलका। लीड्स में मुतलका लोग होते हैं और ट्रैफिक में मुतलका और गैर मुतलका दोनों लोग होते हैं जी। मेरे ये मैं लीड छोड़ता हूँ, ट्रैफिक ले लेता हूँ। 3 कर गोल चूज करने हैं जी। कंटेंट ऑन Pinterest, मैं चाहता हूँ कि ये पहला स्टेप है अपना बढ़ाने का। अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे आपकी रीच बढ़े, आपके इंप्रेशन रीच नहीं होते, इंप्रेशन होते हैं, इंप्रेशन बढ़े, तो आप अपने क्रिएट कंटेंट ऑन Pinterest टू ग्रो एन ऑडियंस इसको चेक कर दोगे, टिक कर दोगे और यहाँ से आप कर देंगे जी पिक मोर प्रोडक्ट्स करके आप सेव कर देंगे। अकाउंट मैनेजमेंट, उसके बाद है जी प्रोफाइल विजिबिलिटी। अगर मैं प्राइवेट प्रोफाइल को ऑन कर देता हूं तो मेरा जो कंटेंट है वो सिर्फ मखसूस लोगों को शो होगा, इसको बंद रहने देना है। सर्च प्राइवेसी को भी बंद कर देना है कि आपका कंटेंट हर तरह के बंदे को गूगल पर दिखाया जाए जो कि आपसे मुतलका या रेलिवेंट है। ये छोड़ दें, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है आपके अकाउंट से। क्लेम्ड अकाउंट, लो आ गया, सोच बंद भी कर लेनी चाहिए लेक्चर के दौरान। बाय डिफॉल्ट आपको ये इस तरह का इंटरफेस शो होगा, कह रहे हैं अपनी वेबसाइट को क्लेम करो। आपको एक कोड देगा, वो आपने जाके अपनी वेबसाइट में अपलोड करना होगा और आपका जो प्रोग्राम है, आपकी जो कह लें वेबसाइट है, वो जो आपका इंटरेस्ट है वो आपकी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं उसको फिलहाल वेबसाइट के साथ नहीं इंस्टाग्राम के साथ लिंक करने लगा जी। इंस्टाग्राम के पास आया, क्लेम के ऊपर क्लिक किया, मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था वो मैंने लॉग इन किया, अलाउ। ऑटो पब्लिश आप लोगों ने अलाउ कर देना है, यानी जो जितना भी कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे पब्लिश करेंगे ऑटोमेटिकली वो Pinterest पे आ जाएगा। ओके जी, देखेंगे जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो Pinterest का सॉरी मेरे इंस्टाग्राम का सारा डाटा है वो Pinterest के ऊपर डंप हो जाएगा। कह रहा है 48 to 72 आवर्स में आपका डाटा सिंक हो जाएगा। सोशल परमिशंस, आपको कौन मेंशन कर सकता है जी, हर बंदा। आपको कौन मैसेज कर सकता है, हर बंदा जी मुझे मैसेज कर सकता है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका मैसेज इनबॉक्स में आए, एडिट पे आके इनबॉक्स। फॉलोअर्स डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स में आए, जिनको मैं फॉलो करता हूं वो मेरे इनबॉक्स में आए, और हर बाकी सारों की मुझे रिक्वेस्ट ना आई। बाय डिफॉल्ट ये डू नॉट डिलीवर पे होता है, तो इसको आपने रिक्वेस्ट पे कर देना है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करें, इसको ऑन कर देना है। फिल्टर कमेंट्स ऑन माय पेन्स, इसको आपने ऑन कर देना है। जो गालिम गलोच वाले वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आप कॉपी करेंगे, यहाँ लाकर
पेस्ट कर देंगे, तो वो वाले अल्फाज कोई आपकी पोस्ट पर कमेंट नहीं कर सकता। शॉपिंग रिकमेंडेशंस के अंदर इसको भी ऑन कर लें, सेम जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे वो इधर कॉपी पेस्ट कर देना। दिखा भी देता हूँ कैसे, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि उसको 4 लोगों में ओपन किया जाए पीडीएफ वो एक्सेल की शीट। सिमिलर प्रोडक्ट्स, अच्छा जी, इसमें हम आप क्या करेंगे, शो सिमिलर प्रोडक्ट्स, ये इसको आपने ऑन कर देना है कि लोग आपके प्रोडक्ट से मिलती जुलती चीजें देखें। इसमें दूसरों की चीजें भी शो होंगी और आपकी चीजें भी शो होंगी। वीडियो पेन डाउनलोड्स, लोग आपकी वीडियो को डाउनलोड कर सकें, आपकी वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले हो। डाउनलोडिंग आपने अलाउ रखनी है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट शो करते हैं। आपका वाटरमार्क लगाओ तो फिक्र ना करें, आपका कंटेंट नहीं चोरी होने लगा, वाटरमार्क लगा के भेजेगा पिंटरेस्ट में। ये अपने हिसाब से आप सेट कर लें, इसमें कोई एसईओ का इससे ताल्लुक नहीं है, इसको अपने हिसाब से देख लें। प्राइवेसी प्राइवेसी एंड डाटा, एवरीथिंग चेक, यहाँ से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट ये अनचेक्ड होता है, ये तो ऑन है। यहाँ से आपने इसको भी चेक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। वो क्या आप वो भी आपके पिंटरेस्ट के साथ कनेक्टेड है। प्रोफाइल पेज, सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं, हर चीज़ कनेक्टेड है। ब्रांडेड कंटेंट में आके यहाँ पे ऑप्शन होगी साइन अप की, साइन अप पे क्लिक आप लोगों ने कर देना है और अब आप इसके पेड पार्टनरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जिस तरह एड्स आते हैं, पिंटरेस्ट आपको पैसे देगा अपने पेज पर लोगों को ऐड दिखाने के, पिंटरेस्ट आपको पे करेगा और इसके पेमेंट रेट्स बहुत अच्छे हैं। देखो आपको $1 पे ऐड, यानी $1 का आपको एक ऐड मिलता है, सॉरी $1 आपको मिलता है एक ऐड का। ओके, तो ये होता है हमारे पास ब्रांडेड कंटेंट। मोनेटाइजेशन भी इसको उसकी जुबान में बोलते हैं। एलिजिबल हैं आप, उसे एग्जैक्ट क्राइटेरिया मेंटेन किया, साइन अप पे क्लिक करते हैं, अगर मसला नहीं होता तो वो ओके कर देता है, नहीं होता तो आपको निकाल देता है ना। ये नहीं इतना तंग करता, आपको बनाते साथ ही कर ले, बड़ा शरीफ इंसान है ये। इंप्रेशन होते हैं आपकी पोस्ट कितनी बार लोगों को दिखाई गई, इसमें रीच रूच कोई नहीं होती, इसमें डायरेक्ट इंप्रेशन होते हैं। ओके जी, आपकी पोस्ट कितनी बार लोगों को दिखाई गई। तो इस बंदे का जिसका मैं अकाउंट की मैंने तस्वीर मंगवाई है, उसकी पोस्ट लोगों को 1,25,730 मरतबा दिखाई गई। ओके जी, पिछले 30 दिनों के अंदर 1,25,730 लोगों में से तकरीबन 3380 लोगों ने इसकी पोस्ट के साथ इंगेजमेंट किया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सेव किया, या कुछ नहीं किया तो पिक्चर को ओपन किया, जूम किया, यानी कोई ना कोई पेज के ऊपर एक्टिविटी की है। दिस इज नोन एज इंगेजमेंट, यानी 3000 लोगों ने इंगेजमेंट। 125 लोगों ने इसके दिए गए लिंक्स पर क्लिक किया, यानी कि लिंक पर क्लिक करके इसके व्हाट्सएप पर आया, यानी पिछले 1 महीने के अंदर 125 इंक्वायरीज आई हैं। मुझे कैसे पता इसके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं? क्योंकि मैंने ही लगा के इसको व्हाट्सएप दिया था कि जब इसका लिंक है उस पर क्लिक करते हैं, इसके व्हाट्सएप पे इंक्वायरी आ जाती है। तो 125 लोगों ने इसको व्हाट्सएप मैसेज किए हैं पिछले 30 दिनों के अंदर। 336 लोगों ने आपका जो कंटेंट है ये सेव किया है फ्यूचर यूज के लिए। टोटल ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जब एक बंदा आपके पेज पे 3 बार आया, अब वो आपकी पक्की ऑडियंस हो गई है। तो इसकी जो पक्के ग्राहक, इसकी जो पक्की ऑडियंस है वो 76,340 लोग हैं, जो इसकी पक्की ऑडियंस है। और इंगेज्ड ऑडियंस, एक वक्त में इसके पेज के ऊपर तकरीबन 2,650 लोग काम कर रहे होते हैं, यानी एट अ टाइम जब इसका पेज ओपन करता है, पिंटरेस्ट ने चेक किया, ऑन एवरेज हर वक्त इसके पेज के ऊपर 2000 लोग मौजूद होते हैं। ओके जी, ये होता है हमारे पास पिंटरेस्ट का ओवरऑल परफॉर्मेंस या इंप्रेशन क्राइटेरिया। अब इस रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? आधी बातें मैंने कल बताई थी, पोस्ट करने का तरीका बताया था ना, पोस्ट करने का तरीका कल, क्या क्या बातें, क्या क्या बारीकियां जिनका आपने ख्याल करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ पिंटरेस्ट क्या करेगा? आधी बारीकियां वो वाली। और आज एक एडिशनल बात मैंने आपको पोस्टिंग स्केड्यूल में ऐड की है, रोजाना 1 से 1.5 घंटे बाद, हर 1 से 1.5 घंटे बाद पोस्ट, नई पोस्ट पुरानी पोस्ट नहीं, नई डिस्क्रिप्शन पुरानी नहीं लिखनी, न्यू नए से नया काम आप लोगों ने ऐड करना है। बिजनेस हब क्लिक करते हैं जी। बिजनेस हब क्या है? इस पिंटरेस्ट गुड फिट फॉर योर ब्रांड। आपको अब ये आपकी ऑडियंस के बारे में बता रहा है। व्यू ऑडियंस इनसाइट्स या व्यू ट्रेंड्स, मैं व्यू ट्रेंड्स पे क्लिक करता हूं और व्यू ऑडियंस इनसाइट पे क्लिक करता हूं। पिंटरेस्ट ट्रेंड्स जिस तरह गूगल ट्रेंड्स है, वैसे पिंटरेस्ट ट्रेंड भी एक चीज है, इस पे भी मैं बात करने लगा। और इसके साथ है जी ऑडियंस इनसाइट, इस पे मैं अभी बात करने लगा। ये आपको बताता है ऑडियंस एड के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर आपकी कैंपेन की कामयाबी का होता है कि आपके पेड एड्स सही ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं या नहीं। बेचते आप बुरका हो, दिखा आप ऐड रहे हो बंदों को, चीज़ बिकेगी कभी नहीं। बेच के लोग आपकी ऑडियंस में मौजूद हैं, किस जेंडर के हैं, किस लोकेशन से हैं और किस कैसी कैसी डिवाइस यूज तो बनाया आप लोगों के सामने। अब क्या होता है मेरे पास, इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है? आप यहां से ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, आपके पिंटरेस्ट के ऊपर आपके काम से रेलिवेंट डाटा है,
ऐसी ही बात है, आपके पिंटरेस्ट पे आपके काम से रेलिवेंट डाटा है। अब क्या है जी, आपको पता है कि मेरा डाटा किस एज ग्रुप के लोग पसंद कर रहे हैं, आपको पता है किस जेंडर के लोग पसंद कर रहे हैं, या दीगर बातें सारी की सारी, आपको आपको ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप कंपाइल करते हैं, पेड एड मेटा एड्स के पास ले जाते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट के पास ले जाते हैं, गूगल एड्स के पास ले जाते हैं, या कहीं ले जाते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स के पास ले जाते हैं। आप एड्स उसके पास लेकर जाते हैं, ऑडियंस आपके पास तैयार है, ऑडियंस तैयार कर ली, आपके एड का 50% काम खत्म। 50% काम पेड एड में ऑडियंस प्रिपेयर करना होता है। ऑडियंस प्रिपेयर है, यू आर रेडी टू गो। इस डाटे के अकॉर्डिंग आप अपनी जो ऑडियंस है उसको प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ऑल पिंटरेस्ट यूजर, मुझे ये पूरे पिंटरेस्ट यूजर पे दिखा रहा है कि इस पिंटरेस्ट के ऊपर 18 साल से लेकर 24 साल के लोग सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ऑडियंस पिंटरेस्ट पे फीमेल की है, ऑल दो ये वाली बात झूठ है। क्यों? क्योंकि ये जो अनस्पेसिफाइड वाला कॉलम है ये इधर मेल में ऐड होना चाहिए, और वाला क्योंकि जेंडर का बहुत ज्यादा रोला पड़ा हुआ है, आप लोगों को पता नहीं आइडिया है या नहीं। दुनिया ने अपने रंग बिरंगे जेंडर, हर कोई अपनी मर्जी का जेंडर बना रहा है, आई आइडेंटिफाई एज फलाना। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो LGBTQ होता है, मैंने ऑन द रिकॉर्ड बोल दिया, लेकिन चलो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन हासिल करो, ठीक है। लेकिन मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर मजहब में ये बातें जायज़ नहीं, बकवास याद है, ना साइंस की रूह से दुरुस्त है ना मजहब की रूह से दुरुस्त है। क्या होता है फिर कभी डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा पिंटरेस्ट पे जो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो एंड्रॉइड यूजर हैं, मोबाइल वेब और आईफोन। यहाँ से आप लोगों ने देख लेना कि अब आपने पिंटरेस्ट के सबसे ज़्यादा ऐसी पोस्टें बनानी है जो 18 से 24 साल के लोगों को टारगेट करती हो, यानी आपके हम उम्र जो लोग हैं उनको क्या चीज़ इंटरेस्ट करती है वो अपलोड करना है। और कंपेयर में क्या होगा कि आप अपनी ऑडियंस और पिंटरेस्ट की ऑडियंस को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अभी मेरी डिसेबल्ड है। आगे जी ऑडियंस इनसाइट के अंदर, अब मेरे पास अगला आ जाता है गूगल ट्रेंड्स। इसमें आप लोग चेक करोगे कि इस टाइम दुनिया में ट्रेंडिंग क्या है। जी मैंने ट्रेंड करना है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, पाकिस्तान नहीं कर सकता, अभी मेरे पास सिर्फ यूरोप की कंट्रीज हैं। चलो यूएसए ही देख लेते हैं जी। यूएसए में इस टाइम पे ये सिर्फ पिंटरेस्ट बता रहा है, ये पूरे इंटरनेट पे नहीं बता रहा इस टाइम क्या ट्रेंडिंग है जी। ट्रेंड टाइप ग्रोइंग ट्रेंड, जो अभी ट्रेंड इनमें जा रहे हैं ऊपर की तरफ है, एंटर होंगे। मैंने आपको ग्राफ की टाइप्स पढ़ाई हुई है। एंड डेट कब ये खत्म हो, ये ट्रेंड से आउट कब होंगे जी, इसका ख्याल है 25 अगस्त तक। एंड डेट स्टार्ट डेट 5 से 28, ओके। उस इन्फॉर्मेशन इसकी थोड़ी सी आउटडेटेड है। इस टाइम अगर आपने ये वाला कीवर्ड यूज करना है, ये मुझे दिखा रहा है कि इस हिसाब से ट्रेंड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ये देखो आउट ऑफ ट्रेंड हुआ था और अब ये वापस ट्रेंड में जाना शुरू हो गया, और बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये अभी मजीद ऊपर जाएगा। इसके रिलेटेड वो मजीद दिखा रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में, इसको किस उम्र के लोग टारगेट कर रहे हैं, किस जेंडर के लोग टारगेट कर रहे हैं, और इस कीवर्ड में जो इस टाइम टॉप रैंकिंग पोस्ट है वो कौन सी है। ये इस पोस्ट को देखते हैं, इसको क्या से सरखाब के पार लगे हुए कि ये टॉप पे जा रही है, भी हो गई। पिक्चर ओपन करते हैं, यहाँ पे शो हो जाती है, लेकिन फॉर सम रीजन ये शो नहीं कर रहा। ओपन करके आप देख सकते हैं कि इसने कैसे डिस्क्रिप्शन लिखी है और किस तरीके से उसने अपना टाइटल और वेबसाइट। ये होता है हमारे पास पिंटरेस्ट ट्रेंड, बड़े काम की चीज़ है अगर आपने पोस्टिंग करनी है। यहाँ से अगर आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, अच्छा अगर आपने इंटरेस्ट कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट देखना है, मुझे बताओ कि एजुकेशन के अंदर लेटेस्ट अब ब्रेक थ्रूज क्या है। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ट्रेंडिंग है जी, बल्कि ये लॉस में नीचे आना शुरू हो गया, ये ट्रेंडिंग से आउट हो रहा है, ये ट्रेंडिंग में है जी। टोटलर एक्टिविटीज़ ये वाला ट्रेंडिंग में है, ये भी नीचे आना शुरू हो गया। कोई स्पेसिफिक कीवर्ड ऐड करते हैं जिसके तहत आपने चेक करना है, किस एज ग्रुप में चेक करना है और किस जेंडर में चेक करना है। कीवर्ड ऐड करता हूँ जी, कीवर्ड है मेरा चैट्स। चैट्स में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डाटा ट्रेंडिंग है। ये कितना ऊपर जा रहा है, और अभी ऊपर तो चला गया, लेकिन अब इसका एक्सपेक्टेड है कि ये नीचे आएगा। इसमें मशहूर तरीन पोस्ट कौन कौन सी हैं। अब आपने अपना एरिया सेलेक्ट किया, ऑल्दो इसमें पाकिस्तान का डाटा नहीं है क्योंकि इसमें भी कंट्रीज बहुत लिमिटेड है, ओके। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 3-4 कंट्रीज में चेक करो, उसके ट्रेंड के हिसाब से वर्क कर लो, नो प्रॉब्लम। पिंटरेस्ट आपकी लोकेशन पे महदूद नहीं है, मेटा बिजनेस सूट है वो आपकी लोकेशन से फ़र्क पड़ता है उस पर, इस पर आपकी लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दुनिया के किसी खत्ते किसी कोने में ही क्यों ना हो, आप बहुत आराम से पिंटरेस्ट पर बैठ के पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप यूएसए के भी ट्रेंडिंग टैग यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो इंप्रेशन है और जो आपके अकाउंट की हेल्थ है, जो अकाउंट की एक्टिविटी है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिंटरेस्ट ट्रूली ग्लोबल है, पूरी दुनिया में है ये।
ले, इसकी मदद से आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। टैग तो हैशटैग तो फायदा ही नहीं ना करने का, कर लो, लेकिन जो पिंटरेस्ट पे हैशटैग अगर लगाने हैं ना, पहले तो हैशटैग का यहाँ पे फायदा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत हो भी जाता है। अगर हैशटैग लगाने हैं तो फिर पिंटरेस्ट ट्रेंड से लेके हैशटैग लगाने हैं। आई बात की समझ? पिंटरेस्ट है, गूगल ट्रेंड्स के वाले हैशटैग नहीं लगाने, क्योंकि वो पूरे इंटरनेट के हैं। हमें सिर्फ पिंटरेस्ट पे जाइए, और पिंटरेस्ट में जो ट्रेंडिंग ऐसे होते ही नहीं, कोई चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं जाती लेकिन ट्रेंड में होती है, ये फर्क है। ट्रेंडिंग का क्या मतलब होता है कि एकदम वो सीजन में हुई और निकल गई, दिस इज ट्रेंडिंग। और ट्रेंड में होने का क्या मतलब है, आज इसका सीजन है, ये टॉप पे है, कल उसका सीजन है, फिर ये टॉप पर है, यानी इसमें हर वक्त कोई ना कोई चीज़ टॉप पर रहती है। ट्रेंडिंग में आज है, 10 दिन रहा, अब अगले 10 दिन कोई टॉपिक ही नहीं है, ट्रेंडिंग होता है, खत्म हो जाता है। ट्रेंड मेंटेन रहता है, आज ये ट्रेंड है, कल ये ट्रेंड है, परसों ये ट्रेंड है। नहीं जी, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए, और इसके साथ ये बात हम लोग कवर करके आए हैं। अब ये हमें बता रहा है कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रश है जी। दुनिया में जो 92% लोग हैं इंटरेस्ट पे, वो आर्ट में इंटरेस्टेड है। यानी कि अगर मैं अपनी कैटेगरी, अपना मैं टैग आर्ट रखता हूँ, तो मैं सबसे बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं डिज़ाइन रखता हूँ, तो मैं फिर बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। इस टाइम ट्रेंडिंग कीवर्ड कौन से चल रहे हैं जी? फॉल नेल्स या माई टाइप। ट्रेंडिंग में आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, करेक्ट टर्म होगी ट्रेंड। किसका है? यूएसए के अंदर। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मेरे पास जो पहली सेट ऑफ क्वेश्चन था कि हाउ टू गेट ट्रेंडिंग या हाउ टू गेट रीच और डाटा ऑन पिंटरेस्ट, उसको मैंने आंसर कर दिया। पहला सेक्शन है बिजनेस हब से जाकर के आप लोग इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, और मैंने आपको पोस्टिंग सिखाई हुई है, उसकी रूह से पोस्ट आप लोग करेंगे हर 1.5 से 2 घंटे बाद एक पोस्ट शुरू हो जाए।